इंटरनेट पे आजकल काफ़ी सारे वीडियोस है जिस पे वेट लॉस के बारे में बताया जाता है। ये नॉन मेडिकोज़ है, मेडिकोज़ है, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वेट लॉस के बारे में एडवाइस करते हैं। सो एज अ डॉक्टर आज मैं बताना चाहूँगा कि साइंस बिहाइंड वेट लॉस या वेट गेन क्यों होता है, क्यों कुछ पेशेंट्स वेट लॉस नहीं कर पाते हैं डिस्पाइट कम खाने के बाद, तो उसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों कुछ लोग सिर्फ थोड़ा खा के भी वेट गेन करते हैं, कुछ पेशेंट्स ज़्यादा खा के भी वेट गेन नहीं कर पाते। तो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड वेट लॉस और वेट गेन? हाय, आई एम डॉक्टर सुशील देशमुख. I'm a laparoscopic and a bariatric or a weight loss surgeon practicing in Pune. So, what is the science behind weight loss? First of all, human body को weight loss पसंद नहीं है. It is a survival mechanism. तो कुछ लोग क्यों weight loss नहीं कर पाते? That is because slowing of metabolism, hormonal changes and genetics. कुछ लोग हार्मोन्स की वजह से, स्पेशली ग्रेलिन एंड लेप्टिन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं शरीर में which govern weight loss and weight gain. ग्रेलिन जिसको हम हंगर हार्मोन बोलते हैं एंड लेप्टिन जिसको हम सटाइटी हार्मोन बोलते हैं। जब इन दोनों का तालमेल कम ज़्यादा हो जाता है दैट गवर्न्स वेट लॉस एंड वेट गेन। जब लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है जिसका माने कि हमें भूख ख़त्म हो गई है, ये जब हमको शरीर को पता नहीं चलता तब जाके इसको लेप्टिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स ज़्यादा खाते हैं या खाने के बाद उनको वेट लॉस नहीं होता है। बिकॉज़ लेप्टिन जो है अपने ब्रेन को सटाइटी के लिए या खाना पेट भर गया है या खाना सफिशिएंट हो गया है इसका सिग्नल्स हमें भेजते रहता है। जब ये लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि वो कितना खा रहे हैं या उनकी भूख कब ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से दे टेंड टू ईट मोर। जब लेप्टिन का रेजिस्टेंस होता है इट लीड्स टू वेट गेन। और एक रीज़न है जिसकी वजह से वेट गेन होता है कुछ पेशेंट्स में एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ फूड क्रेविंग्स। कुछ लोगों को फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है एंड इट इज़ नॉट द वीकनेस ऑफ योर माइंड और रिजॉल्व, इट इज़ अ बॉडी केमिस्ट्री विच अफेक्ट्स फूड ईटिंग, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर क्रेविंग जिसको बोलते हैं। काफ़ी पेशेंट्स जब उनका लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है या हार्मोनल चेंजेस होते हैं या स्ट्रेस होता है उनको फूड में कंफर्ट मिलता है, सो दे टेंड टू ईट मोर, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। एंड शुगर की वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से उनको रिवॉर्ड सेंटर्स अपने ब्रेन में स्टिमुलेट हो जाते हैं विच दे कॉल्ड एज कंफर्ट फूड। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस और बिकॉज ऑफ डिप्रेशन या बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ये पेशेंट्स काफ़ी फूड कंफर्ट्स में बिलीव करते हैं एंड दे टेंड टू ईट मोर एंड दिस अगेन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर बॉडी विच लीड्स टू वेट गेन। वन मोर रीज़न जिसकी वजह से वेट गेन होता है दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेस एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपकी नींद ठीक से नहीं होती है द नेक्स्ट डे यू क्रेव फॉर फूड। So if you don't have a good night's sleep that releases cortisol in your body. Cortisol एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस की वजह से रिलीज़ होता है। इसका काम होता है एपिटाइट इंक्रीज़ करना एंड स्ट्रेस को रिलीव करना और स्ट्रेस को फाइट करना। जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो बॉडी या यू फील हंगर एंड बिकॉज ऑफ दिस हंगर यू टेंड टू ईट मोर। अनदर फैक्टर जो है जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ लोगों में हेरिडिटरी ओबेसिटी होती है, माने अगर आपके पेरेंट्स में, आपके सिबलिंग्स में ओबेसिटी है तो आपको भी ओबेसिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओबेसिटी इज़ अ जेनेटिक और क्रॉनिक डिसऑर्डर, जिसका मतलब है कि वो एक दिन में नहीं होता, वो काफ़ी महीनों सालों के बाद आपको दिखाई देता है। इसका आपके फूड हैबिट्स या एक्सरसाइज से इतना लेना देना नहीं होता। अगर आपके जेनेटिक्स में ओबेसिटी है तो आपको भी ओबेसिटी होने के चांसेस हैं। इसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, जॉइंट पेन या अदर प्रॉब्लम्स होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। अगेन इसमें हार्मोनल चेंजेस भी फैक्ट मैटर करते हैं एंड ये सारी चीज़ें जाके आगे की कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट डिसीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ भी कॉज करते हैं। सो ओबेसिटी सर्जरी एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है जिसमें काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि डाइटिशियन,
exercise expert, physician and obviously bariatric surgeon. तो bariatric surgery या obesity में सबसे पहले तो न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइज एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है जो आपको कैलोरी डेफिसिट करने में हेल्प करते हैं। ये ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों से या महीनों से या वीक्स में चलती है। व्हेन देयर इज़ अ कैलोरी डेफिसिट, जब कैलोरी डेफिसिट होता है तो दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है तो दैट इज़ व्हेन एक बेरियाट्रिक सर्जन कैन हेल्प यू। सो बेरियाट्रिक सर्जरी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स जिसमें आपको वेट लॉस में मदद होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेरियाट्रिक सर्जरी जो होती है हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं। तो ये कैसे मदद करती हैं आपकी? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें दो टाइप की प्रोसीजर्स होती हैं जिसको बोलते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स एंड माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स एंड कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोसीजर्स। सो बेरियाट्रिक सर्जरी में हम यूजुअली स्टमक का एक काफ़ी हिस्सा बाईपास करते हैं या निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ग्रेलिन नाम का जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बेरियाट्रिक सर्जरी के थ्रू हम स्टमक की कैपेसिटी भी कम कर देते हैं। इसकी वजह से आपको सटाइटी फीलिंग, जो पेट भरने की जो फीलिंग होती है वो जल्दी अचीव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस में मदद होती है। एक बेरियाट्रिक पेशेंट को असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। बेरियाट्रिक पेशेंट्स जो सफरिंग के थ्रू जाते हैं वेट की वजह से, वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी इसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। ओबेसिटी इज़ नॉट अ लाइफस्टाइल डिसीज़, ये लाइफस्टाइल डिसीज़ नहीं है। ये है, इट हैज़ बीन रिकग्नाइज कि ये क्रॉनिक डिसीज़ है, एक बीमारी है जिसको बाकी बीमारियों के जैसे भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो इसकी ट्रीटमेंट में एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ बेरियाट्रिक सर्जन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस की जर्नी में हेल्प हो सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं या उससे भागे नहीं। आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या हेल्थ एक्सपर्ट या बेरियाट्रिक सर्जन को कांटेक्ट करें एंड उनको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करें। सो अगर आपको आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं या आपको वेट लॉस के बारे में जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली गेट इन टच विथ मी। आई वुड बी मोर देन हैप्पी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।